अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जब हमने ये मुनाज़रा भेजा छोटा-सा 5 मिनट की गुफ्तगू थी तकरीबन इससे भी कम। तो जब हमने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ये भेजा तो उन्होंने ये हमें ईमेल में जवाब दिया कि इन जाहिलों ने क्या जवाब देना है सिवाय नफ़रत और जहालत के। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी तस्लीम कर गुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल कहां से आ गया? कितनी कमजोर ग्राउंड के ऊपर ये कादियानी फिरका खड़ा। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी अब ये तस्लीम करते हैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के बारे में। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ये कहते हैं उम्मती नबी। कि इन लोगों के पास ये जो मौलवी लोग हैं इनके पास अहमदी मुसलमानों के दलाइल का कोई जवाब नहीं। अच्छा बेशरम आदमी। अरे कहना क्या चाहते हो? मुंह ना मत्था ते जिन पाड़ू लथा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलिए वीडियो सुनिए जरा। तो ये जो आपके दोस्त हैं ये भी उन अहमदी के साथ पढ़ते हैं या क्या मामला है? ये मेरे से जो है ना वैसे इनका ताल्लुक बना था मेरे से, पढ़ते तो हम दोनों थे। अच्छा जी। तो ये भी, लेकिन आप इनको जानते हैं रियल लाइफ में भी या नहीं? जी जी, वैसे इनको मिला हूँ, दूर के हैं, इनसे ताल्लुकात अच्छे हैं। अच्छा, और वो कहते हैं कि आप अहमदियत से दूर रहे या क्या? जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपका इरादा है कि अगर आप पे वाज़े हो जाए कि जमात सच्ची, कि आप जमात में शामिल हो, फिर मैं फिर से शुरू करता हूँ और फिर वो भी जब आ जाएंगे तो पूरी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर इससे दूसरे लोग भी बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है। आज आपके गैर अहमदी दोस्त आ रहे हैं आपने कहा है ना? जी जी ठीक है। तो कितनी देर आपको लग रहा आ जाएंगे? आपने लिंक तो भेज दी? जी मैंने उनको अभी बोला तो है, जस्ट मुझे ना आप 5 मिनट्स दें, मैं उनसे ठीक है। वो आ गए हैं। ये तो आप तो शमसुद्दीन को ले आए हैं। जी, तो इसमें आपको इंक्लूड कर लें, उनको उनकी सुन लेते हैं। तो पूरा दिन होता है, चैनल्स इनके मोनेटाइज होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने तो जितनी बातें करनी है व्यूज के लिए वो मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, वो अहमदी आंसर्स के साथ मेरी बात हुई है। चलो आप उनको ऐड तो करें ना, अभी ये तो फिर गलत। मैं ऐसे लोगों जो बदजुबानी करते हैं ना, जिन्होंने अपनी स्ट्रीम्स पे हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के मुतालिक इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल किया है, साथ मीम्स बनाई है, मैं तो फिर आप उनको भी ऐड कर लें। वो कहते हैं कि आप अगर हम दोनों भी बात कर लेते हैं तो आपको आपके सवालों के जवाब नहीं, मैं इन लोगों के साथ बात नहीं करता। उलमा के साथ मैं तैयार हूँ। आप किसी आलिम को ले आए से बात करने के लिए तो आप बात देखिए, वो है बरेल। ठीक है, ये ना कि मुझे लग रहा है वो बरेली, वो है बरेल भी। तो अगर आप जो है समझते हैं कि आप हक पे हैं तो आप माइक बार बार म्यूट कर देते हैं के मुताबिक उनके साथ। अच्छा, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आपने मेरा माइक म्यूट कर दिया। तो मैं ये बात कर रहा था कि तासुर ऐसा जा। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह, आपने टाइम तो ज़ाया किया। अल्लाह आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तो भागने वाली बात हुई। ओह, मीटिंग छोड़े। ओ भाई, अगर आप बात नहीं कर सकते तो आपको एटलीस्ट यार मौका तो देना चाहिए ना सामने वाले को। जब आप अपने हरीफ को मौका ही नहीं देना चाहते, आप ये समझते हो, तो फिर इसका मतलब है कि आप जो है खुद उससे डर रहे हैं। ठीक है, आपने मुझे पहले कहा था, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रज़ीउल्लाह भाई? ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है जो कुछ भी आज हमारी मीटिंग में पेश आया। तो सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि आपको मैंने एक चीज़ पहले ही बताई थी कि जो मेरे दोस्त हैं वो अहमदीज़ के अगेंस्ट हैं। वो मुझे उनके अगेंस्ट हवाले देते रहते हैं और ये चीज़ें मुझे काफ़ी कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि जो मेरी अहमदी दोस्त हैं उन्होंने मुझे उनके मतलब हक़ में बातें करती हैं और वो अहमदी जो दोस्त हैं वो उनके अगेंस्ट बात करते हैं। तो मैं इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज था दरमियान में, क्योंकि मैं किसी सेक्ट को फॉलो नहीं करता। भी मैंने चीज़ आपको पहले बताई थी और आपको ये सारी चीज़ें जब मैंने पहले बता दी थी और आपने बताया कि ठीक है आप उनको इनवाइट करें, ज़रूर करें। ठीक है, या तो फिर आप मेरे पास उनका कोई एक्सेप्शनल केस कर देते हैं कि अगर वो शमसुद्दीन है तो उनको आपने इनवाइट नहीं करना,
क्योंकि वो हमारे खुलफा के अगेंस्ट बोलते हैं। अब मैं आपको पहले ही बताया कि एक बंदा जो अहमदीज़ के अगेंस्ट है, तो ज़ाहिर सी बात है उसने उनके अगेंस्ट बात करनी है। तो आप उन लोगों से जब बात ही नहीं करते कि जो अहमदीज़ के अगेंस्ट बात करते हैं या जो आपके मुताबिक है वो बदकलाम है, बदकलामी करते हैं या फिर गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, तो आपने कहा था मैं उनसे बात नहीं करता, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, तो वो मुझे काइंडली वो भी बताइएगा। और मैं आपसे जो यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब मैंने आपको बताया कि वो मीटिंग में आप उनको ऐड तो करें, अगर वो कोई बदज़बानी करें, बदकलामी करें, तो आप सिंपली उनको रिमूव कर दीजिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने तो उनको ऐड ही नहीं किया। फिर मैंने आपको बोला कि जो है आप ऐसा तासुर दे रहे हैं कि वो आप जैसे उनसे डर रहे हैं, कि आप उनसे डर रहे हैं। तो इस बात को आपने ये शो कराना स्टार्ट कर दिया कि जो बंदा बदकलाम बंदे से बात नहीं करता वो डर रहा है। नहीं, मेरा ये कहने का मकसद था ही नहीं। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, फिर मुझे म्यूट करते रहे। आप मेरी बात तो एटलीस्ट मुकम्मल सुने। फिर मैंने कहा कि अच्छा मेरी बात तो सुने, मेरा सवाल तो सुने, ठीक है। आपने मुझे कहा कि आपका अपना कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो अगर आपने इस तरह इस टॉपिक पे बात करनी है तो मैं मज़ीद बात नहीं करता, ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है उनको ऐड कर लें, अगर नहीं समझ आई तो मैं कंटिन्यू कर लूँगा। फिर मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं भागूँगा, ना ही मैं भागा हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एंड तक आपके साथ हूँ। इवन आप मीटिंग ख़त्म करके गए हैं, मैं नहीं किया, ठीक है। और दूसरी ये बात कि जैसे आप बोलते हैं कि मैं बदकलाम शख्स से बात नहीं करता, तो जो आथम था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट बोलता था, ठीक है, जो इमामुल अंबिया के अगेंस्ट बोलता था, तो उससे मिर्ज़ा साहब ने क्यों डिबेट की थी? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें, ठीक है। उनसे क्यों 14 दिन तक मिर्ज़ा साहब डिबेट करते रहते कि अगर नबी पाक ने मना किया होता कि आप जो है जो बदकलामी करता है उससे बात न करें, जो शख्स नबी पाक के ऊपर इतनी बदकलामी करता है, इतनी उनके अगेंस्ट बात बोलता है, तो जब मिर्ज़ा साहब उनसे बात कर सकते हैं तो आप शमसुद्दीन क्या चीज़ है उसके सामने? शमसुद्दीन कुछ है ही नहीं, तो फिर आप उसे बात ही नहीं की। तो और दूसरी ये बात कि जो है किसी को आप इस बात पे जज करें कि वो उसके चैनल पे ऐसा कंटेंट है, वैसा है, तो क्या आपने उसको पर्सनली उससे बात की है? मैंने आपसे पूछा कि आपने उससे कोई बात, आपने कहा नहीं हुई। तो मैंने कहा कि मेरे उससे बात हुई है, मेरे से तो खुशगवार ताल्लुकात हैं, मतलब मेरे से तो वो सही से बात करते हैं। और जो बात कर रहे थे आप डॉक्टर याया साहब की कि डॉक्टर याया साहब की उनकी चैनल पे डिबेट्स मौजूद हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो भी डिबेट्स देखी हैं, ये भी चीज़ें देखी हैं कि डॉक्टर याया साहब ने किस तरह से वो वीडियो क्लिप्स काटे हैं उनके दरमियान में, और उनको कैसे म्यूट किया जाता है। जब आप एक इंसान को म्यूट ही करते हैं, बात ही नहीं सुनते, खैर अच्छा चलो, मैं अब उसकी साइड ही नहीं ले रहा, ठीक है। साइड में इसलिए ले रहा था क्योंकि आपने वो बात ही नहीं की। अब जो बात ही नहीं कर रहा तो सामने वाला कोई ना, आप ये बहाना बना रहे हैं कि वो बदकाम है इसलिए बात कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। मिर्ज़ा साहब फिर बात क्यों करते थे? या तो फिर आपको हदीस का ज़्यादा पता है, मिर्ज़ा साहब को हदीस का नहीं पता, उनकी नज़रों से नहीं गुजरी थी, नौज़ुबिल्लाह आपके मुताबिक, ठीक है। अब मिर्ज़ा साहब के ऊपर भी मैंने काफ़ी से क्वेश्चंस करने थे आपसे, और मतलब आप जो ये चिश्ती रसूलुल्लाह का लेके आ गए, ये जो आपने शो किया मुझे, सॉरी चिश्ती रसूलुल्लाह था या क्या, अशरफ ने, हाँ चिश्ती रसूलुल्लाह था। तो आपने मुझसे पूछा था कि उनका जो है ना सेक्ट कौन सा है, तो मैंने कह दिया कि जो मैं उनको जानता तो नहीं हूँ उनके सेक्ट के बारे में, शायद वो बरेलवी हूँ। तो जनाब साहब आप बरेलवियों के अगेंस्ट लेके पहले बैठे हुए थे, तो आपको एक और बात आपके फॉर फाइन इन्फॉर्मेशन कि बरेलवियों के अगेंस्ट शायद आपने इतनी चीज़ें ना पढ़ी हैं जितने मैं पढ़ चुका हूँ, और मैं भी एक बरेलवी ख़ानदान में ही पैदा हुआ था, और मैं इसे ऐलान बरात कर चुका हूँ बरेलवियों से, देवबंदियों से, अहले हदीस से, ठीक है। और मैं इन सब मतलब फ़िरका वारियत से मैं बालातर अपने आप को समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनसे बिल्कुल भी, मैं अपने आप को किसी फ़िरके का फ़र्द नहीं कहता, ना ही मैं किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है। और जो आप बात कर रहे थे कि उनकी मुजद्दिद ऐसे कहते हैं, आपने पहले कन्फर्मेशन ही नहीं की कि जो वो वाकई बरेलवी है कि नहीं है। मैंने कहा शायद वो बरेलवी है, अब मैं भी नहीं जानता। ये अगर आप मेरे मैसेज को दोबारा पढ़ें, मैंने कहा था वो मैं नहीं जानता, शायद वो बरेलवी हो। तो एक बंदा कैजुअली बात बोल देता, तो आपने वो भी बात जो है ना उसके अगेंस्ट आपने जो सबूत इकट्ठे करे, चलो उसको भी छोड़ें। अब रही बात मेरे सवालों की, तो आपने मुझे कहा था कि आपका अपना कोई सवाल है तो पूछें, तो आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। जब भी मैं बात करता था, मैं आपको इवन मैसेज भी करता था, मेरी एक बात तो सुन लें, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मेरा माइक मुसलसल म्यूट है, मैं आपसे 2-3 सवाल भी करना चाह रहा था, मैं इवन अपना सवाल पूछने चाह रहा था,
मैंने कहा था अच्छा ठीक है शमसुद्दीन को छोड़ें, मैं तो इवन ये भी गारंटी देगा और बात कलामी करते निकाल दे। खैर आपने नहीं सुनी, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप इतना ही वो हैं तो आप मेरी बात तो सुने ना एटलीस्ट। तो आपने मेरी भी बात नहीं सुनी और वो इवन मुझ पर ये कहा कि जो है ना आपने मेरा टाइम वेस्ट किया। तो मेरे भाई टाइम वेस्ट मैंने आपका नहीं किया, मैं आपसे सिर्फ़ एक सवाल पूछने आया था। मैं सिर्फ़ उस बंदे को इसलिए ऐड करवाया कि शायद आप दोनों की डिबेट से मुझे कोई नॉलेज में इजाफा हो जाए, ठीक है। बाकी मैंने कोई चस्के नहीं लेने, ना आपके ना उनके, ठीक है। और मैंने कुछ सवालात पूछने थे मिर्ज़ा साहब के मुताल्लिक, लाइक उन्होंने कुछ दावे ऐसे किए हैं कि जो मतलब कि एक मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है कि उन्होंने ख़ुद पे कुरान पाक की आयत मंसूब कर दी कि ये आयत तो मेरे ऊपर नाज़िल हुई है। इस तरह की और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी थी और जो सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछनी भी थी, तो आपने स्ट्रीम को ही एंड कर दिया। आपने कहा कि जिसने उसको रीड किया हो, स्टडी किया हो, ऐसे बंदे को लेकर। तो मुझे तो पूछो, मेरी बात तो सुने। तो मैंने जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं, जितनी मैंने उनके रेफरेंसेस शमसुद्दीन साहब ने मुझे दिए थे, मैंने उनको पढ़ा, फिर मैंने वो चीज़ें आपने आखिर मैंने पूछनी तो है। तो अगर आप अपने किसी चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं तो आप क्यों डर रहे हैं? चलो आप नहीं डर रहे, आप उससे बात कलामी की वजह से बात नहीं कर रहे, तो आप एटलीस्ट बात तो करें, मुझसे तो बात करें। आप जिससे बात करने आए हैं तो आप मुझे ये बोल रहे हैं कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, तो इवन आपने मेरा टाइम वेस्ट किया, ठीक है। टाइम वेस्ट कैसे किया? एक तो आपने मेरी बात नहीं सुनी, ऊपर से आपने मुझे म्यूट कर दिया। जब मैं बात करता तो आप मुझे इस तरह बात अपनी मतलब आप मेरी बात बिल्कुल ऐसे कर रहे थे, इग्नोर इतना कर रहे थे कि मेरी बात मैं कर रहा हूँ कोई पता ही नहीं है, आप बोली जा रहे हैं। फिर मुझे मजबूरन एक जो है ना क्या बोलते हैं उसको, अदब का ख्याल रखते हुए मुझे मजबूरन चुप करना पड़ता था। लेकिन आप तो बोली जा रहे हैं, तो आपने इसमें कौन सा अदब दिखाया, ठीक है। तो मुझे इन चीज़ों से बड़ा अफसोस पहुंचा, बहुत ही अफसोस पहुंचा। मैं तो इवन आपको ये बोला था पहले कि अगर आप मुझे सही हदीस में और सही रेफरेंसेस के साथ ये चीज़ प्रूव कर देते हैं और आप मुझे इस काबिल कर लेते हैं कि मैं जो है ना इसको मेरे ऊपर एक हक़ वाज़े हो जाए, ठीक है, तो मैं क्यों कबूल नहीं करूँगा। हक़ को कौन कबूल करने से मना करता है, ठीक है। लेकिन आप उसको हक़ को हक़ की तरह बयान करें ना। आप तो पता नहीं आप समझते हैं कि जो है मैं इसके सामने नहीं करूं। एक्सेप्शनल केसेस आपने बनाए हुए हैं, अगर आपके इस तरह का कोई एक्सेप्शनल केस तो आपको पहले बताना चाहिए था। खैर जो भी है, बहरहाल मुझे इस सब की इस एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और रही बात आपकी, तो अल्लाह पाक मज़ीद अगर इंशाल्लाह हमें कोई दोबारा मौका मिला बात करने का तो मैं इंशाल्लाह बात करूँगा आपसे, ठीक है। लेकिन जो भी आज कुछ हुआ तो इस एक्सपीरियंस ये बिल्कुल ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हमारा आपस में, सीधी सी बात। ओके सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।